हेलो बच्चों। आज हम अध्याय 2.3 का शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 2.2 का कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, विभाजन एल्गोरिदम से हम बनाएंगे और पी एक्स को जी एक्स से भाग देंगे। पी एक्स मेरा क्या है? पी एक्स ये है और ये जी एक्स है। ठीक है, तो पी एक्स को क्या करेंगे? जी एक्स से, मतलब जी एक्स जो दिया है इससे इसमें भाग देंगे। तो भाग देंगे तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, अब भाग देने में पहले हम लोग जो पढ़े थे, कोई संख्या दिया रहता था। मान लो 4 से हमको 20 में भाग देना, 4 पंचे 20। ठीक है, अगर मान लो इससे भी बड़ा कोई संख्या होता था, जैसे मान लो 5 है और 115 है, तो क्या करते थे? 5 दूनी 10, फिर 1 बचा, फिर 5 उतरा, 5 दिया 15। ठीक है, हम इस तरह से भाग लगाते थे, लेकिन इसमें ऐसा तो है नहीं। ठीक है, इसमें अगर कोई संख्या है तो संख्या के साथ साथ क्या है? वेरिएबल मान है, मतलब एक्स के टर्म में और एक्स पर पावर के साथ में दिया हुआ है। तो इसमें कैसे भाग लगाएंगे? ठीक है, ये इस भाग से इस भाग में थोड़ा अंतर है। ठीक है, हम जो है भाग लगाने से पहले ये देखेंगे कि क्या ये बहुपद व्यापक रूप में है। अगर व्यापक रूप बोले तो अगर x पर पावर 2 वाला अगर व्यापक मतलब बहुपद है, तो क्या ये मतलब सीरीज में है इस तरह का? जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि बड़ा वाला फिर छोटा वाला फिर छोटा वाला, क्या ऐसा सीरीज में है? तो इसमें देखिए ये भी सीरीज में है, बड़ा पद फिर छोटा। फिर इसमें भी देखिए बड़ा पद कौन सा है, मतलब बड़ा पावर कौन सा है? 3, फिर 2 है। अगर इस पे कुछ नहीं पावर तो क्या है? 1 है। और 3 को इसके साथ लिख सकते हैं ना। एक्स पर पावर 0 कितना हुआ? तो बराबर कितना आएगा? 3 ही आएगा। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? 3 2 1 फिर 0। तो इसका मतलब क्या है? ये सीरीज में है। हम पहले इसको चेक कर लेंगे, फिर इसके बाद हम जो है आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमेशा ये ख्याल रखना है कि मेरा जो बहुपद जो दिया हुआ है क्या हुआ? सिंपल फॉर्म में है। ठीक है, जब हम कंफर्म हो जाएंगे तो फिर हम बनाना शुरू करेंगे। अब कैसे बनाएंगे? भाग देने वाला जो है उससे पहला पद, ठीक है, क्या उसका पहला पद, और जिसमें भाग देंगे उसका पहला पद, हम इसको एम करेंगे। क्या करेंगे? एम करेंगे। एम क्या करेंगे कि कैसे न कैसे करके इसको इससे भाग लगाएं और मेरा वो कट जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, क्या समझना है? पहला स्टेप में एक तो पहले देख लेना कि सीरीज में है या नहीं है। दूसरा स्टेप में कभी भी इसको पहला पद को देखेंगे और इसका पहला पद को देखेंगे, बस। बाकी और चीज मिले या ना मिले, कटे या ना कटे, कुछ हो ना हो, लेकिन ये चीज जरूर होना चाहिए। ठीक है, तब इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, इसका मतलब क्या हुआ? आप पढ़े होंगे ए पर पावर एक्स और ए पर पावर वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए पर पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, जनरली एक्स वाई फॉर्म में नहीं लिखते हैं। ठीक है, लेकिन समझने के लिए देखो, बेस अगर सेम हो तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है।
तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो बेस तो सेम है, पावर बड़ा छोटा है, तो पावर बड़ा छोटा है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सेम बेस वाला ले लेंगे। तो क्या एक्स पावर 2 है, अभी क्या है, एक्स पावर 1 है, तो 2 और 1 अगर मिलेगा तो क्या 3 नहीं होगा, ठीक है, एक्स पावर 2 गुने एक्स पावर 1, तो क्या एक्स पावर 2 प्लस 1 नहीं हुआ, तो क्या होगा एक्स पावर 3 हुआ, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, एक्स पावर 3 आ गया। जैसे आ गया, देखो प्लस में था, यहाँ भी प्लस में था, तो इसीलिए क्या किया प्लस में किया, अगर माइनस होता तो माइनस में भी करते, ठीक है। तो ये एक्स क्यूब होगा। अब जो है देखो -2 गुने एक्स कितना होगा -2x, -2x वाला कहाँ आता है, अब दूसरा तीसरा स्टेप में लिखना है, जो जहां रहे मतलब जिसका जात जहां पर रहेगा हम वहीं पर लिखेंगे, ठीक है। जिसका जात मतलब इसका जात यहाँ पर था तो यहाँ लिखे, और अगर इसका देखो जात, अगर देखो -2 गुने एक्स कितना होगा -2x, तो -2x देखो यहाँ लिखना चाहिए, नहीं कहाँ 5x मतलब एक्स पावर 1 वाला, ठीक है। इसके नीचे हम लिखेंगे -2x, ठीक है, ठीक इसके सामने लिखेंगे। और अगर इसमें मान लो ऐसा कोई संख्या आया कि अगर गुना करने के बाद एक्स पावर 3 है ना, तो मान लो एक्स पावर 4 आ गया या कुछ ऐसा आ गया जो इसमें नहीं है, ठीक है, पूरे बहुपद में नहीं है, तो उसको क्या करेंगे हम इसके बिल्कुल बाहर लिखेंगे, मतलब ये जो संख्या है इसके इससे बाहर लिखेंगे, ठीक है। आगे हम में बताएंगे, ठीक है, वो आएगा। अब क्या करेंगे, लाइन दे देंगे। अब क्या करते हैं कि चिन्ह जो है नीचे वाला, ठीक ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला चिन्ह अगर ये प्लस में है तो इसको क्या करते हैं माइनस में, मतलब चिन्ह बदल देते हैं, और ये माइनस में है तो प्लस में। तो कभी भी ये ध्यान रखना है वैसे में कि हम लाइन देने के बाद हम चिन्ह को क्या करते हैं बदल देते हैं, तो चिन्ह बदलेंगे क्या होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है। तो अब देखो ये प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब, ये कैंसिल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर -3x², तो ये -3x² लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो 5x और ये 2x जोड़ के कितना होगा 7x, और ये -3 था, -3 नीचे आ गया, ठीक है। अब देखो x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो x² का तो जरूरत है नहीं, हमको क्या चीज का जरूरत है -3 का, क्या चीज का -3 का, तो -3 हम क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो जैसे ही -3 से गुना करेंगे कितना होगा -3x² हो गया। अब देखो -2 गुने -3 कितना होगा 2 तिया 6, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 6 हो गया, ठीक है। तो जिसका जात जो जहां पर था वहां पर लिख दीजिए। आप देखो माइनस का प्लस क्या करते हैं चिन्ह बदलते हैं, प्लस का माइनस, अब ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, अब जो है ये क्या है 7x और माइनस 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 9, जात सेम है, चिन्ह जो है वही रह जाएगा। तो क्या हो गया ये शेषफल हो गया। अब देखो यहाँ 7x है -9 है, तो यहाँ तो x² है, यानी ये बड़ा है ये छोटा, तो शेषफल हमेशा क्या होता है भाजक से छोटा होता है, तो यहाँ पर आ गया छोटा, तो इसीलिए क्या करें हम रुक जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लिखेंगे भागफल बराबर x-3, शेषफल बराबर 7x-9, ठीक है। ये क्या हो गया, ये पूछ रहा था भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, बता दीजिए, ठीक है। अगर समझने में कुछ कमी लगे तो अगला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, फिर उससे समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है p ऑफ x बराबर x पावर 4 माइनस
3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। और जी एक्स बराबर दिया है क्या, x² प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब हम लिखेंगे हल, ठीक है। किससे भाग देना है, जी एक्स से पी एक्स में देना। जी एक्स का मतलब मान क्या है, x²। देखो इसको एक ही बार में लिख देते हैं, x² है, बताए थे x² बड़ा है, इससे छोटा कौन है, एक है नहीं, इससे भी छोटा x है, ठीक है, जिसकी पावर एक है। तो दो के बाद क्या है, पावर एक वाला, तो क्या लिखेंगे, माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस 1। अब देखो इसमें देखो 4 2 1 0, ठीक है, इसका मतलब ठीक है। ऐसा पर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। ये तो सीरीज में है 4 2 1 0, ठीक है। तो ये मेरा सही है, फर्स्ट स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप में हम देखें, इस पर 2 है, इस पर 4 है, हमको क्या चाहिए, 2 और चाहिए, 2 और सेम सेम गुना कर लेंगे, क्या हो जाएगा, x पर पावर 4 हो गया। अब माइनस एक्स गुना x² क्या होगा, इस पर पावर 1 इस पर पावर 2, तो क्या हो गया 3 को पावर, तो क्या हो गया x पर पावर 3, और पर माइनस गुने प्लस क्या होगा माइनस। देखो इसका अर्थ मिल रहा है, देखो माइनस एक्स गुने x² क्या हो गया, माइनस एक्स क्यूब हुआ, प्लस माइनस माइनस एक्स का पावर जुड़ जाएगा, तो 1 और 2 3, माइनस एक्स क्यूब है। देखो माइनस एक्स क्यूब कहीं है नहीं है, इसको क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, बताए थे, ठीक है। अगर रहेगा जिसका जात वहां पर लिखेंगे, नहीं है तो बाहर। अब क्या करेंगे, तो हाँ एक और गुना करना, एक को x² से गुना करेंगे, कितना होगा x² में जात यहाँ है, तो प्लस x², ठीक है। अब देखो ये प्लस में है, इसको माइनस में, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, ठीक है, कैंसिल। देखो -3 और -1 क्या हो जाएगा, -4x², दोनों का जात सेम है, इसीलिए जुड़ जाएगा। अब देखो माइनस का क्या है, ये प्लस है, प्लस x³ कहाँ लिखेंगे, इधर या इधर, तो ये 2 से बड़ा वाला 3 वाला पावर है ना, तो इसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, क्यों, क्योंकि बड़ा है ये, ठीक है, तब ना 3 2 फिर 1 वाला है ना, लिख दे। अब देखो x³ है यहाँ पर x² है, हमको क्या चाहिए, x चाहिए, तब ना 2 1 3 हो जाएगा, 3 हो गया, माइनस एक्स गुना में प्लस एक्स कितना होगा, -x², ठीक है, प्लस 1 गुने एक्स कितना हो गया, प्लस एक्स। अब इसको क्या करें, चिन्ह बदल देंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो x² में -4x² घटाएंगे तो क्या होगा, -3x²। अब देखो 4x में ये 1x जाएगा, कितना बचेगा, 3x और प्लस 5, है ना। अब देखो यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x², यहाँ पर क्या है -3, इसका मतलब क्या चाहिए हमको, -3, तो जब -3 x², -x गुना -3 क्या होगा, माइनस गुना माइनस प्लस, x गुना 3x, तो क्या हो गया प्लस 3x, प्लस 1 गुने -3 कितना, -3, ठीक है। अब देखो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, 5 3 8, ठीक है, क्या बचा 8 बचा। ये भी लिख देते, ठीक है।
5 से 8 बचा। ठीक है, अब क्या हो गया, भागफल क्या है और शेषफल, इसीलिए लिखेंगे भागफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल बराबर क्या हो गया 8। ये क्या हो गया मेरा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 3 करा टी ऑफ एक्स बराबर एक्स पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स बराबर दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी ध्यान देने वाली बात है, देखो यहाँ पर क्या है, भाजक जो दिया है क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको सीधा करेंगे क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब इसे किस में भाग देंगे एक्स पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ये बोला सीरीज में है 4 पावर फिर 1 फिर 0। ठीक है, अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर को x4 बनाना है, कैसे क्या करेंगे, एक्स पावर 2 है, हमको क्या चाहिए एक्स पावर 2, 2 2 4 हो गया। अब देखो माइनस और प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हमको क्या चाहिए प्लस एक्स का पावर 4 चाहिए, क्या करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे, माइनस गुना माइनस प्लस एक्स पावर 4। अब देखो प्लस 2 और माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर है यहाँ पर नहीं, तो क्या करेंगे बाहर कर देंगे। ठीक है, बस इतना सा ही ध्यान रखना, बाकी चिन्ह बदल देना, प्लस का माइनस माइनस का प्लस कैंसिल। अब देखो ये 2x स्क्वायर बड़ा है ना, पहले यहाँ लिखाएगा 2x स्क्वायर फिर क्या माइनस 5x, माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पर क्या है 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर मिल गया, यहाँ 2 है तो हमको क्या चाहिए 2 चाहिए, लेकिन अब प्लस चाहिए कि माइनस चाहिए, प्लस में चाहिए, लेकिन माइनस गुने प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो माइनस गुने माइनस करेंगे कितना होगा प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 2 कितना होगा, देखो यहाँ 6 है इसको हम उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले भी उतार सकते हैं बाद में भी, लेकिन अभी जरूरत पड़ेगा तो पहले उतारना पड़ेगा, तो प्लस माइनस 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 4 प्लस माइनस 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 का प्लस कैंसिल, क्या है माइनस 5x और ये प्लस 10। अब देखो क्या भागेगा एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है एक्स है, तो इसका मतलब क्या है बड़ा से ये छोटा हो गया, छोटा हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया ये शेषफल हो गया, इसलिए लिखेंगे भागफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, शेषफल बराबर क्या लिखेंगे माइनस का 5x प्लस 10, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, समझ गए, तो इसी का फिर जो है क्वेश्चन नंबर 2 इसी आधार पर बनेगा, तो उसमें थोड़ा सा समझाना होगा। तो आज तक के लिए इतना ही रह लेते हैं, अगर कुछ समझने में कुछ कमी रह गया हो या कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और जिससे कि हमें पता चले कितना समझ में आया, तो आगे कोशिश करेंगे उसको सुधार करने के लिए और कुछ अलग तरीके से समझाने का, कि कैसे हम समझाने की कोशिश करें कि ताकि और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही।